नमस्कार। फिर से स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने मैथ में वास्तविक संख्या कल पढ़े थे। वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.1 में 2 क्वेश्चन देखे थे और तीसरा क्वेश्चन हम बताए थे आपको कि होमवर्क के लिए रहेगा। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 867 और 255। आज तीसरा क्वेश्चन में ये था, इसको हम आज बनाएंगे। जैसे मैं पहले की तरह हम बताए थे कि बड़े वाली संख्या को ए मानते हैं, तो यहाँ पर ए बराबर कितना होगा 867 और बी बराबर 255। इसको आइए भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल लिया जाए। पहले 255 867, इसको 3 वर्ष में काटेंगे। 5 3 15, 5 1 15, 16 का 6, 81, 3 6 7, ये आएगा 2 0 1। फिर अब इसके आगे वाला, अब इसको हम मानेंगे, इसको अब हम लोग मानेंगे भाजक और इसको हम लोग भाज्य मानेंगे। तो 255, अब इसको काटा जाए 2 मर्क में, 4 0 2 1 5 31। अब इसको उसी तरह पहले जैसा 102 2 मर्क में। अब यहाँ पर मत 0 आ गया सेक्सफल, तो अब इसका प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां कल हम भूल गए थे ये बताना, हमको लगा था कि आपको पता होगा, लेकिन सोचे आज बता देते हैं ये वाला। जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और इससे बड़ा बी, कभी भी बी आर से बड़ा ही होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। इसके आगे ये देखते हैं। अब ए बराबर कितना है 867 बराबर बी बराबर 255। यहाँ पर क्यों कितना आया है 3 प्लस सेक्सफल कितना आया है 102। इसके आगे वाला अब ए बराबर ये आएगा, तो 255 बराबर 255 102 गुने भागफल कितना है 2 प्लस सेक्सफल कितना आया है 51। अब यहाँ पर फिर आइए 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पर 0 आ गया, तो इसका मतलब एचसीएफ हम लोगों का मिल गया यहाँ पर 51। यहाँ इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 867 और 255 का एचसीएफ बराबर 51। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां क्यों कोई पूर्णांक हो। जहां क्यों कोई पूर्णांक हो, यहाँ पर बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है। विषम संख्या जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 हो वो विषम संख्या है। इसी तरह सम संख्या जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो सम संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर विषम बोल रहा है, तो हम लोगों को विषम देखना है, सम नहीं देखना है। तो यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे। पहले मानेंगे, माना कि धनात्मक
विषम पूर्णांक बराबर ए। जैसा कि यहाँ पर विषम पूर्णांक पूरा है, इसलिए उसको मान लेंगे कि ए। अब यहाँ पर बी बराबर, यहाँ पर दिया है 6, देखिए सब में 6 है, यहाँ पर बी बराबर 6 मान लेंगे। अब यहाँ पर प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर 0 से बराबर या छोटा हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, और बी से हमेशा छोटा रहता है। उसी तरह अब यहाँ पर मान लिए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू का बी के जगह पर क्या है 6, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी। अब यहाँ पर कभी भी बी माने आर बी से छोटा रहेगा, इसलिए यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर आर कितना होगा 6 से छोटा, यानी कि 0 1 2 3 4 5। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे माने 6 से छोटा रहेगा, तो आइए वो भी करके दिखा देते हैं। जैसे में 2 को हम लोग 5 में भाग देते हैं, तो 2 दूना 4, शेषफल 1 आ जाए, यानी कि इससे छोटा है। यहाँ पर 8 को 32 से भाग देंगे, 32 को 8 से भाग देंगे, 4 मार्क में पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यानी कि 8 से छोटा है। इसी प्रकार कभी भी अगर यहाँ पर 8 आ जाता फिर भी कट जाता, यहाँ पर 9 आता तब यहाँ पर लगता तो 1 शेषफल आता। इसी तरह कभी भी आएगा तो 8 से छोटा ही आएगा। उसी प्रकार हम लोग r बराबर क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ लिख दिए हैं। तब a बराबर अब 0 r बराबर अगर 0 रखने पर a बराबर 6q प्लस 0, यानी कि हो जाएगा ये 6q। ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके आगे r बराबर 1 मानने पर a बराबर 6q प्लस 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर अब r बराबर 2, a बराबर 6q प्लस 2, ये मान लेंगे समीकरण 3। समझ में आ रहा होगा, हमको उम्मीद लग रहा है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, उसको अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे। आइए 3 नंबर, r बराबर 3, a बराबर 6q प्लस 3, ये हो जाएगा समीकरण 4। फिर r बराबर 4, a बराबर 6q प्लस 4, ये हो जाएगा समीकरण 5। r बराबर 5, a बराबर 6q प्लस 5, ये हो जाएगा समीकरण 6। अब हम लोग यहाँ पर पूरा जितना शेषफल था उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिख चुके हैं। अब हमको पूछ क्या रहा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये विषम पूर्णांक है, तो इसमें हम देखेंगे विषम पूर्णांक कहाँ कहाँ है। एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये विषम पूर्णांक कैसे हो गया, ये भी आपको दिखा देते हैं। इन दोनों में गुना करेंगे, जैसे में 6 क्यों की जगह पर कुछ भी ले लो, 6 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वो सम संख्या ही आएगा। जैसे में 1 लीजिएगा तो 6 ही आएगा, 6 गुना 2 लिखिएगा तो 12, यह भी सम संख्या आ रहा है। 6 गुना 3 लिखिएगा 18, यह भी सम संख्या आ रहा है। इसी प्रकार 6 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वो 6 ही आता है। एक सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो सम संख्या आता है। तो यहाँ पर ये वाला तो सम संख्या आएगा। उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे तो सम संख्या, लेकिन इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा विषम संख्या, जिसके लास्ट में हम लोग जैसे में 6 गुना 1 करेंगे तो 6, और इसमें 1 जोड़ना है तो 1, ये आ गया 7, ये एक विषम संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पर 6q प्लस 1 है,
ये एक विषम संख्या आ जाएगा, हल कीजिएगा तो इस तरह ये दोनों हल होगा तो सम आएगा, और प्लस 2 जोड़ेगा तो वो भी एक सम ही है, इसलिए ये पूरा होके सम हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं हम लोगों का यहाँ, क्योंकि यहाँ पर विषम पूछा है, सम पूछा रहता तो ये होता हम लोगों का। यहाँ पर विषम पूछा, इसलिए सिर्फ विषम संख्या खोजना है। यहाँ पर उसी तरह देखिएगा तो 3 जोड़ेगा तो ये एक आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का हो सकता है। ये हम लोगों का यहाँ पर प्रूव हो गया। यहाँ पर आंसर मत लिखिएगा, ये हम लोग प्रूव किए हैं कि हाँ इससे होता है कि नहीं होता है। इस तरह अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में, परेड मतलब लाइन जो लगता है वो परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, 616 सदस्य है पूरे, उसमें 32 को, जैसे मैं लाइन बाई लाइन खड़ा करना है और इसमें 32, प्रत्येक में 32 लगना होगा। बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले, दोनों समूहों का समान संख्या यानी 32, 32, 32, इसी तरह 616 है तो सबको इसमें सजाना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसको आइए आप बनाते हैं हम लोग। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो उस मार्च होने वाली संख्या निकल जाएगी। यहाँ पर ए बराबर 616 मानेंगे, बी बराबर 32। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R हो और R से बड़ा B हो। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, और यहाँ पर लिख देते कि आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। यहाँ पर आइए भाग विधि द्वारा इसको किया जाए। 32, 616, एक मर्क में 9, 2, कितने मर्क में कटेगा 9, 28, 8, 32 कट के 32, यहाँ पर 0 आ गया, मैंने पूरा कट गया यानी कि 0 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बराबर 616 बराबर बी बराबर 32 गुने क्यों कितना है 9 वाला क्षेत्रफल कितना आया है 8। अब उसके आगे फिर आइए 32 बराबर 8 गुने 4 + 0। हम लोगों का एचसीएफ यहाँ पर मिल गया, यानी कि स्तंभों में मार्च होने वाली संख्या मिल गई। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए में मार्च होने की संख्या कितना आया हम लोगों का एचसीएफ 8, यानी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हाँ यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पर 9 नहीं 19 होगा, ये सुधार लीजिएगा आप लोग। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहे और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू।